जल प्रलय के बाद नूह कई वर्षों तक जीवित रहा। धीरे धीरे पृथ्वी फिर मनुष्यों से भर गई, परंतु जैसे जैसे वे संख्या में बढ़ते गए, वे एक बार फिर पापी और परमेश्वर के विद्रोही बन गए। परमेश्वर के बदले आराधना करने के लिए वे मूर्तियां बनाने लगे, और इस तरह कुछ 100 वर्षों बाद ही दुनिया फिर अंधकार की गहराई में समा गई और पूरी तरह पाप से भर गई। तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा फिर से चेतावनी देनी आरंभ की कि वो पापी मनुष्यों को दोबारा दंड देगा। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर से संदेश पाकर लोगों को पापों से पश्चाताप करने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने उनसे घृणा की, उन्हें सताया और कईयों की तो हत्या भी कर दी। परंतु परमेश्वर जो मनुष्यों से प्रेम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया में लगातार इन भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा। ये वचन नबी और कवि यशायाह के हैं, जो ईसा पूर्व 760 से 698 में हुआ था। उसे बहुत यातनाएं दी गईं और अंत में आरे से चीरकर 2 टुकड़े करके मार डाला गया। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। क्यों निरंतर बुराई करते हो? हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे विद्रोह किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय पाप से भरा हुआ देश, अधर्म के बोझ तले दबे लोग, इस वंश के लोग कितने कुकर्मी हैं, इनकी संतान कितनी बिगड़ी हुई है। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने पवित्र परमेश्वर को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम विद्रोह कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर चुका है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है। सिर से पैर तक कहीं भी कुछ भी तो ठीक नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए और न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने दुष्ट कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ को न्याय दिलाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में विचार करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे, और चाहे किरमिजी लाल ही क्यों ना हों तो भी वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को कभी स्मरण न करूंगा। मदिरा पान पर धिक्कार। धिक्कार उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनकी दावतों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे परमेश्वर के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। धिक्कार उन पर जो कहते हैं, परमेश्वर फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और पवित्र परमेश्वर की युक्ति प्रकट हो, वो निकट आए कि हम उसको समझें। दुष्ट पर धिक्कार। धिक्कार उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। धिक्कार उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने में ही बुद्धिमान हैं। धिक्कार उन पर जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष
और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई इतराती हुई चलती हैं, तो परमेश्वर कहता है, न्याय के दिन प्रभु उनके घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कंगनों, ओढ़नियों, शिराभूषणों, बाजूबंदों, कमरबंदों, सुगंध पात्रों, ताबीज़ों, अंगूठियों, नाक की बालियों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चादरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सभी की शोभा दूर करेगा और सुगंध की जगह सड़ाहट, सुंदर करधनी की जगह बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों की जगह गंजापन, सुंदर कमरबंद की जगह टाट की पेटी और सुंदरता की जगह दाग होंगे। दुष्ट पर धिक्कार, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। जैसे आग की लपटों से खूंटी भस्म हो जाती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और पवित्र परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। इसलिए नरक ने अपनी भूख बहुत बढ़ाई है, अपना जबड़ा फैलाया है, और उनका वैभव और उनकी भीड़ भाड़ और उनके आनंद उत्सव करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लाशों पर, जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया था, दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और सारे मनुष्य उनसे अत्यंत घृणा करेंगे। सनातन परमेश्वर। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने को नहीं समझा? ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, और पृथ्वी के रहने वाले उसके सामने टिड्डी के समान हैं, जो आकाश को चादर के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े राजाओं को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते और बोए ही जाते, और उनके अंकुर भूमि में जड़ पकड़ ही पाते हैं कि वो उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते हैं, और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। सो तुम मुझे किसके जैसा बताओगे कि मैं उसके समान ठहरूं? उस पवित्र परमेश्वर का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, इनको किसने सृजा? वो इन तारागणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृष्टि करता है, वो ना तो अशक्त होता और ना ही थकता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मूर्ति के विषय में, जो गढ़कर मूर्ति बनाते हैं वे सब के सब निरर्थक हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्ति ढाली है? देख, उसके सब साथियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार लोहे का एक बसूला अंगारों पर बनाता और हथौड़ों से गढ़कर उसे तैयार करता है। अपनी शक्ति से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा भी हो जाता है और उसका बल घट जाता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रूप रेखा बनाता है और रंदे से काम करता
और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसे छेनी हथौड़ी से मनुष्य के से रूप और आकार में सुंदर बनाता है, ताकि लोग उसे मंदिर में रखें। जो लकड़ी मनुष्य के ईंधन के काम में आती है, वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, और फिर उसी से वो एक देवता भी बनाता है और उसकी उपासना करता है। वो मूर्ति गढ़कर उसके सामने दंडवत करता है। लकड़ी का एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वो मांस भून कर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसी के बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूर्ति गढ़कर बनाता है। तब वो उसको दंडवत करता है और उसकी वंदना करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी बंद है कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता, और ना किसी को इतना ज्ञान ही है और ना इतनी समझ ही रहती है कि कह सके कि उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी भी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को दंडवत करूं? वो राख खाता है। उसके धोखा देने वाले मन ने उसे भटका दिया है। वो अपने आप को नहीं बचा सकता, और क्या वो कह सकता है, मेरे दाहिने हाथ में धोखा नहीं? अद्वैत परमेश्वर। मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हालांकि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोग जान लें कि मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजाले और अंधेरे का रचयिता हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति का लाने वाला हूं। मैं यहोवा ही ये सब कुछ करता हूं। मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे तारागणों को आज्ञा दी है। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान लगाओ। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मेरा न्याय देश देश के लोगों के लिए ज्योति होगा। मैं इसे तुरंत लाऊंगा। मेरी धार्मिकता निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपनी सामर्थ्य से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरी सामर्थ्य पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लुप्त हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले कीड़ों के समान मर जाएंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा तक ठहरेगा और मेरी धार्मिकता का अंत न होगा। हे धार्मिकता के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की निंदा से मत डरो और उनके ठट्ठा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरी धार्मिकता अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर को भूल गया है? और जब अत्याचारी नाश करने को तैयार होता है, तब उसके क्रोध से दिन भर लगातार थरथराता रहता है। परंतु अत्याचारी का क्रोध कहाँ रहा? पुनरुत्थान की भविष्यवाणी। निर्बल हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिम्मत रखो, मत डरो।
देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। जंगल और निर्जन प्रदेश प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेगी। वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि भोर की ओस तेरी ही ओस है और पृथ्वी मृतकों को लौटा देगी। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। तपती रेत ताल बन जाएगी और प्यासी सूखी भूमि में से जल के सोते फूट निकलेंगे। और जिस स्थान में सियार घूमते फिरते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। और वहां एक पथ अर्थात राजमार्ग होगा और उसे पवित्र मार्ग कहा जाएगा। कोई अशुद्ध जन उस पर चल न पाएगा, परंतु ये उन्हीं के लिए होगा जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। मूर्ख तो उस पर पैर भी न रख पाएगा। वहां सिंह नहीं होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा और न वहां पाया ही जाएगा, परंतु मुक्ति पाए हुए उसमें नित चलेंगे। यहोवा परमेश्वर द्वारा मुक्त हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और उनका दुख और आहें भरना दूर हो जाएगा।